राधे दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं गोंद मेवा पाक, जिसके लिए मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स लिया है। और यहाँ पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई, जिसमें मैंने यहाँ पे घी डाला है। तो घी डाल के मैंने 1/3 जो गोंद पाक लिया है, गोंद लिया है, उसमें से आधा गोंद मैं इसमें डाल के धीमी आंच पे इसे भूनूंगी। क्योंकि धीमी आंच पे ही हमें इसे भूनने पे ये फूटेगा। जैसे हम लोग चावल भूनते हैं तो कैसे फूटता है, वैसे ही गोंद भी ऐसे बड़ा बड़ा साइज़ में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया है तो हम इसे निकाल देते हैं। और निकाल के जो हमारा सेकंड बैच है उसे भी इसी तरह से हम धीमी आंच में इसे रोस्ट कर लेंगे घी में। तो हमें इसे घी में ही बनाना है। मेवा पाक बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों, ये मैं बनाऊंगी गुड़ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा गोंद बिल्कुल भुजा गया है। देखिए, मैं इसे हाथ से फोड़ के दिखाई ना, तो ये बिल्कुल मतलब टूट सा गया है, तो चूर हो गया। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा था, तो मैंने एक मुट्ठी मखाना को इस तरह डाल के उसे भी रोस्ट कर लिया है। जब मखाना आधा रोस्ट हो जाएगा तब हम इसमें साथ में जो हमारा अखरोट है, और आप चाहे तो इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या कोई भी घटा सकते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इस पे मैंने बादाम और अखरोट जो है उसे डाल दिया है, और इसे भी अब मखाने के साथ साथ थोड़ा इसे भुनेंगे। और भुनने के बाद इसे हम बंद कर देंगे और इसी कढ़ाई में रहने देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मखाना, बादाम और अखरोट हमारा भुना गया है। और यहाँ पे जो गुड़ लिए हैं, गुड़ को ग्रेट कर ले रहे हैं। तो गुड़ को हमें ग्रेट करके ही डालना है। तो इस तरह से गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया, और जितना नारियल मैंने 1 कप लिया है उतना गुड़ भी हमें लेना है। और ड्राई फ्रूट्स भी हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला, और यहाँ पे 1 कप मैंने यहाँ पे नारियल को ग्रेट करके डाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कटा हुआ काजू, थोड़ा सा किशमिश डाल के इसे भी हम साथ में थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो खरबूज के बीज होते हैं उसे हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा खरबूज के बीज डाल दिए, क्योंकि ये इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आपको जब ऐसा लगे कि इसमें से बहुत अच्छा खुशबू आने लगे, तो आप इसे बिल्कुल बंद कर दें। तो देखिए दोस्तों, गोंद को मैं किसी भी चम्मच से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मैसी मैसी हो जाए, थोड़ा सा चूर चूर सा हो जाए। तो और उसमें जो हमारा फ्राई किया हुआ ड्राई कोकोनट वाला मिक्सचर था उसे मैंने फेंट दिया। अब हमारे पास बचा मखाना, बादाम और अखरोट, तो उसे मैं इस तरह से क्रश कर लेती हूँ। इसे हमें पीसना भी नहीं है, बिल्कुल मोटा मोटा ही रहने देना है। इसीलिए मैं इसे जो हमारा खलबट्टा है उससे मैं इस तरह से कूच रही हूँ। तो इसी तरह से हम इसे तोड़ के डाल देंगे। आसानी से ये टूट जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो हमें इसे मोटा मोटा ही रहने देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास बचा मखाना और अखरोट, तो उसे भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। तो इसे भी हम क्रश करके इस तरह से डाल दे रहे हैं। मखाना तो ऐसे ही चूर हो जा रहा है, बाकी बचा अखरोट, तो अखरोट को भी मैं मोटा मोटा ही कूट लूँगी। तो इसी तरह से हम इसे तोड़ के डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई करके डाल दिया। किशमिश और काजू थोड़ा सा मैंने कटिंग करके डाला है, उसे मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब किशमिश को ज़्यादा हमें फ्राई करने का दरकार ही नहीं है। तो ये हमारा सारा मेवा एकदम बिल्कुल चूर कर लिया है मैंने, मतलब थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने इसे चूर किया है। अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा मेवा को एक बर्तन में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे एक पैन, उसी पैन को चढ़ाएंगे, और उस पैन को चढ़ा के और उसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ 1 कप हमारा गुड़। तो हमने जिस कप से नारियल ग्रेट करके लिया है, उसे गुड़ भी ग्रेट किया है। और देखिए दोस्तों, ये मेल्ट होने लगा। मेल्ट होके ऐसे हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये धीरे धीरे थोड़ा फैल जाएगा। अब ये फैल गया है और बिल्कुल पिघल सा गया, तो हमें कोई तार वार चेक नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब हो चुका है। तो इसमें जो हमारा मेवा, हमारा जो गोंद था, मेवा था, इसमें डाल देंगे, और डाल के थोड़ी देर इसे मिलाएंगे। इसे हमें चलाते हुए बिल्कुल मिलाना है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं, ताकि अच्छे से ये मेवा अच्छे से मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, इसे हमें बिल्कुल चलाना है। आपको लगेगा थोड़ा भारी भारी कि चम्मच में सट रहा है, तो बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल इसे इसी तरह से चलाए, बिल्कुल भी ना छोड़े। थोड़ी देर इसे हमें
5 मिनट तक इसी तरह से हमें इसे मिलाना है, ताकि जो भी पानी है वो बिल्कुल सूख जाए, मेवा में गुड़ जो है वो बिल्कुल मिल जाए। तो इसी तरह से हमें मिलाते हुए इसे चलाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। दूसरी तरफ पहले से ही मैंने एक थाली में घी को ग्रीस करके थोड़ा सा रख लिया है और इसे मैं लगातार चला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अब हो चुका है, बिल्कुल ये मिल चुका है। थोड़ा सा आपको अब खुद ही चम्मच से समझ में आएगा कि ये जमने जमने टाइप लगने लगा है। तो हम इस घी वाले थाली में इसे जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेंगे और स्पैचुला से अच्छे से इसे चारों तरफ से हम इसे फैला देंगे और अच्छे से फैला लेना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा गोंद मेवा पाक तैयार हो गया और ये बहुत टेस्टी लगता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसे चाकू से इस तरह निशान दे दे और ठंडा होने पे इसे आप प्रसाद चढ़ाए, भोग के रूप में लगाए भगवान को, या फिर आप ऐसे भी कभी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो इसे जन्माष्टमी के अवसर पे बनाया था, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो आपको कैसा लगा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।